Hello everyone. वॉइस क्लियर है क्या मेरी? एंड बोर्ड वॉइस एंड बोर्ड क्लियर है क्या? Yes, sir. ओके ओके आज मैथ्स की मैम थोड़ा सा लेट आ रही है, तो तब तक हम फिजिक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो असाइनमेंट जो था हमारा, उसके आगे क्वेश्चन करते हैं अपन। पेज नंबर 32 पे आ जाइए। पेज नंबर 32 पे A body is thrown horizontally from the top of a tower and strike the ground after 3 seconds at angle 45। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन कर चुके थे अपन। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। A particle is projected horizontally with a speed of view from the top of a plane inclined at an angle theta with the horizontal. How far from the point of projection will the particle strike the plane? ओके, यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन है, थीटा एंगल से, हॉरिजॉन्टल से। और इस पॉइंट से एक पार्टिकल को थ्रो किया गया है, यू नॉट स्पीड से थ्रो किया गया है, तो ऑफकोर्स ये जाके यहाँ पे इस पॉइंट पे कहीं पे हिट करेगा। यू पार्टिकल जाएगा और इस पाथ को फॉलो करता हुआ इस पाथ पे कहीं पर हिट करेगा, ठीक है? तुमसे पूछा गया है कि वो किस पॉइंट पर हिट करेगा। इसको ओ बोल दिया है, इसको मैंने ए बोल दिया है, तो तुम्हें बताना है व्हाट इज द ओ ए। ओके, व्हाट इज द ओ ए, ठीक है? तो अभी देखिए क्या हुआ इस केस में, क्या होगा इस केस के क्वेश्चन को किस तरह से डिस्कस करेंगे। ये आपका इंक्लाइंड हो गया, तो इंक्लाइंड जिस डायरेक्शन में है उसको मैं मान लेता हूं एक्स एक्सेस, और उसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, दैट इज द वाई एक्सेस। कोई दिक्कत? आपने अपना जो फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको थोड़ा सा, पहले आप ऐसे वर्टिकल देखते थे, आपने थोड़ा सा थीटा एंगल घुमा दिया, ठीक है? यू का डायरेक्शन किधर है? यू का डायरेक्शन है इस साइड। जी का डायरेक्शन किधर है? जी का डायरेक्शन है इस साइड। जी इज डाउनवर्ड। मुझे ओ ए निकालना है, तो अभी बेटा देखो, इसको मैं इस साइड थोड़ा सा और ड्रॉ कर लेता हूँ स्पेस बनाने के लिए। ये है, ठीक है? अभी ये हो गया आपका एक्स एक्सेस, ये हो गया आपका वाई एक्सेस, और ये आपका यू नॉट हो गया, ये हो गया नीचे की तरफ जी। ये एंगल हो गया थीटा, ये एंगल थीटा हो गया। ठीक है? अगर ये एंगल थीटा हो गया और ये लाइन हो गई, तो ये एंगल कितना हुआ? अगर ये थीटा हो गया तो ये एंगल कितना होगा? ये भी थीटा होगा ना, क्लियर? ये भी थीटा होगा। अब यू नॉट इस साइड है, यू नॉट है इस साइड, ये एंगल हो गया थीटा, तो इस साइड वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या हो गया? यू नॉट कॉस थीटा।
और वेलोसिटी का वाई एक्सिस का कंपोनेंट क्या हो गया, यू नॉट साइन थीटा। ठीक है, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल कितना है 90 है, तो ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा। तो अब ये एंगल कितना था, ये एंगल 90 था और ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये हो गया एंगल थीटा। इतना क्लियर, इतना क्लियर, इतना क्लियर है, ओके। अब देखो ये भी मोशन इन 2D है, मोशन इन अ प्लेन है ना, तो मोशन इन अ प्लेन है तो इसको भी उसी तरह सॉल्व करना पड़ेगा। अब हमें देखिए क्या है, ये एंगल थीटा निकल चुका है, मुझे यहां पर ये एंगल थीटा निकल चुका है, जी डाउनवर्ड है, तो एक्सीलरेशन का कंपोनेंट इस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, जी कॉस थीटा निगेटिव डायरेक्शन में, और इस साइड कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा इस डायरेक्शन में। जी साइन थीटा इस डायरेक्शन में हो गया, ओके। अब बेटा आप इसको देख रहे हो तो ये एक्स एक्सिस इस तरह से, एक्स एक्सिस वाई इस तरह से। अब इस पूरे फ्रेम को अगर आपने ये रोटेट कर दिया तो अभी क्या हो जाएगा, अभी ये कुछ इस तरह से हो जाएगा ना, ओ पॉइंट इधर आ गया, ए पॉइंट इधर आ गया। अगर आपने इसको यूं आप देख रहे थे, इसको आपने सीधा कर लिया यूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ओ ए लाइन इस तरह से हो जाएगी, यानी एक्स एक्सिस इस साइड आ गया और वाई एक्सिस आ गया इस साइड, वाई एक्सिस वर्टिकल हो गया। अभी आप इसको फ्रेम को देख रहे थे, आपने फ्रेम को क्या किया, फ्रेम को थीटा एंगल घुमा दिया, तो ये सारी वैल्यूज भी तो ऐसे थीटा एंगल रोटेट हो जाएंगी, सारी वैल्यूज भी ऐसे थीटा एंगल रोटेट हो जाएंगी। अभी ये था यू नॉट, तो ये कंपोनेंट, अब ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट, अगर आपने पूरे फ्रेम को घुमा के क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू किया तो अभी क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, यू नॉट कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा यू नॉट साइन थीटा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, माइनस जी साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका माइनस जी कॉस थीटा। ये भी तो एंगल रोटेट हो जाएगा ना। अभी आपने कर दिया इस साइड, नहीं सॉरी, ये इस साइड था ना, इसका इस साइड कंपोनेंट था माइनस जी साइन थीटा, तो वो किस साइड आ गया, इस साइड आ गया, माइनस जी साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट अभी वर्टिकल हो जाएगा, माइनस जी कॉस थीटा। बेटा इतना क्लियर हुआ क्या, इतना क्लियर हुआ क्या? आपने क्या किया, आपने फ्रेम को घुमा के सॉल्व करने की कोशिश की, आपने फ्रेम को घुमा के सॉल्व करने की कोशिश की, ठीक है। तो आपने जब उसे थीटा एंगल के इधर किया, थीटा एंगल आपने उसे क्लॉकवाइज घुमाया, तो सारी फ्रेम की जो वैल्यू कंपोनेंट थी वो भी सारी क्लॉकवाइज घूम जाएंगी। तो अभी ये फ्रेम यही है, लेकिन आप कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो, ऐसे आप इसको थीटा एंगल रोटेट करके ऑब्जर्व कर रहे हो, थीटा एंगल रोटेट करके ऑब्जर्व कर रहे हो। तो ये फ्रेम एज इट इज वैसा ही रहेगा जैसे पहले था, लेकिन इसमें हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें इसमें सॉल्व करने में इजी पड़ेगा। ठीक है, आप यहां से भी सॉल्व कर सकते थे, डायरेक्ट यहां से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है तो हमने उसको घुमा के सॉल्व करने की कोशिश की है। क्लियर हुआ ये पॉइंट, क्लियर हुआ ये पॉइंट? ओके ओके, अभी क्या किया, अभी इसको अब आगे सॉल्व करना है। इसको अभी आगे सॉल्व करना है, तो ये फ्रेम आ गया, अब मैं यहां से ऑब्जर्व करके सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो मुझे जगह की जरूरत पड़ेगी, तो मैं एक काम करता हूं, इसको ये साफ कर देता हूं, इसको इतना साफ कर देता हूं। ओके, तो दिस इज द ओ, दिस इज द ए, तो यहां पे ओ ए ये पॉइंट हो जाएगा,
ठीक है, ओ ए ये पॉइंट हो जाएगा। तो अगेन मोशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक्स एंड वाई एक्सिस में। व्हाट इज द यू एक्स इक्वल टू यू नॉट cos थीटा। व्हाट इज द यू वाई इक्वल टू यू नॉट साइन थीटा। व्हाट इज द ए एक्स इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। व्हाट इज द ए वाई माइनस जी cos थीटा, माइनस जी cos थीटा। पार्टिकल यहां से गया, इस पॉइंट पे हिट किया, इस पॉइंट पे हिट किया, ठीक है। तो व्हाट इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, s इक्वल टू 0। जब इस पॉइंट पे हिट करेगा तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, वाई डायरेक्शन में हुआ ना। तो पहले तो अभी क्या हो रहा है, पहले वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, ये मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है। फिर पार्टिकल इधर आ रहा है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होने लगा, और जब इस पॉइंट पे गया तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो s इक्वल टू 0 हो गया। तो आप क्या करोगे, कितने टाइम में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइंग इन दिस केस। तो आप क्या करोगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर्मूला लगाओगे। किसमें आप किसमें लगाओगे ये फॉर्मूला, आप लगाओगे वर्टिकल एक्सिस में। तो ये हो गया s इक्वल टू 0, u कितना हो गया, u नॉट साइन थीटा t माइनस g cos थीटा बाई 2 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। t कॉमन ले लिया तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, t कॉमन ले लिया तो एक, अभी एक t कॉमन ले t इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा, टाइम t इक्वल टू 2 u नॉट tan थीटा बाई g। टाइम ऑफ फ्लाइंग कितना हो गया, t इक्वल टू 2 u नॉट tan थीटा बाई g। तो इतने टाइम में वो कहां पे चला जाएगा, इतने ही टाइम में तो वो O से फायर होके A पे ही हिट करेगा ना। इतने टाइम पे वो O से फायर होके A पे हिट करेगा, उतने ही टाइम में वो O से फायर होके A पे हिट करेगा, ठीक है। ठीक है, तो उसने आपसे क्या पूछा, उसने आपसे पूछा OA। तो OA किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में ना। तो आप एक्स एक्सिस में डिस्टेंस निकालने के लिए क्या कर दोगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर्मूला कहां पे लगाओगे, s पे लगाओगे ना, यानी एक्स एक्सिस पे लगाओगे। तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, u नॉट cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइंग कितना हुआ, 2 u नॉट tan थीटा बाई जी, 2 u नॉट tan थीटा बाई जी माइनस 1/2 ए एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, g साइन थीटा। ओके, वहां पे दिख नहीं रहा है तो मैं इसको इस साइड लिख देता हूं, माइनस g साइन थीटा बाई 2 इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर कितना हो गया, 2 u नॉट tan थीटा बाई जी, 2 u नॉट tan थीटा बाई जी का होल स्क्वायर। ये हो गया OA, ठीक है। तो OA और सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, s इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 u नॉट स्क्वायर cos बाई साइन, तो 2 u नॉट स्क्वायर साइन थीटा बाई जी, 2 u नॉट स्क्वायर साइन थीटा बाई जी माइनस जी साइन थीटा बाई 2 इंटू 2 u नॉट tan स्क्वायर थीटा बाई जी। तो जी स्क्वायर से जी कट गया, तो s इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 u नॉट स्क्वायर साइन थीटा बाई जी माइनस 2 से 2 कट गया, यहां पे u नॉट स्क्वायर साइन क्यूब थीटा बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा। इतना आया, ठीक है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप सॉल्व कर सकते हो।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप सॉल्व कर सकते हो और सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो इतना मैं साफ कर दे रहा हूँ इस साइड। टाइम ऑफ फ्लाइंग मेरा यहाँ पे आज लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 2u0 बाई जी कॉमन आ गया, ठीक है। साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे साइन थीटा कॉमन ले लिया आपने, 2u0 साइन थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा। तो 2u0 साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज द OA डिस्टेंस, that is the OA distance. टेन थीटा सेक थीटा आ रहा है, एक मिनट, टेन थीटा एक मिनट नहीं बेटा, वो सॉल्यूशन सही नहीं है, दिस इज द राइट सॉल्यूशन। वहां पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को UT बोल रहे हैं, वो सही नहीं है। UT एक मिनट, टाइम ऑफ फ्लाइंग आया ये, सेक थीटा नहीं, दिस इज द राइट आंसर। और सॉल्यूशन सही नहीं है, UT नहीं होगा ना, वो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगी OA डायरेक्शन में। क्लियर है क्या? क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 40 आपका होमवर्क है, इसमें आप माइंड लगाइएगा और उसके बाद मुझसे बताइएगा सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 156.8 हाई, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 156.8 high, a projectile is projected with a speed of 39.2 meter per second in direction making angle 30 with the horizontal. Find the distance from the foot of the tower where it strikes the ground and time taken to do so. Time taken to do so. Okay.
फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 156.8, तो यहां पे उसकी हाइट दे रखी है 156.8 मीटर हाई टावर दे रखा है उन्होंने। प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद ए स्पीड ऑफ द 39.2, यहां से एक 39.2 से प्रोजेक्टेड इन द डायरेक्शन मेकिंग एंगल 30 विद द हॉरिजॉन्टल, तो यहां से 30 डिग्री बना रहे हैं, 30 डिग्री बना रहे हैं और 39.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया। तो क्या हुआ, ये प्रोजेक्टाइल यहां पे जाके इस पॉइंट पे कहीं गिरेगा ना, इस पॉइंट पे गिरा, प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा और ऐसे गिरता हुआ इस पॉइंट पे कहीं गिरेगा। Find the distance from the foot of the tower. Find the distance from the foot of the tower where the ball strike. तो ये आपको x बताना है टावर के फुट से ये a कितना डिस्टेंस है, OA जो कि मैंने x बोल रखा है, वो x कितना है, पहला क्वेश्चन ये है। Find the distance from the foot of the tower, where it is strike and the ground and the time taken to do so. तो तुम्हें बताना है कितना टाइम लगेगा। एक्चुअली में उसने क्या पूछा है आपसे, टाइम ऑफ फ्लाइंग, उसने आपसे टाइम ऑफ फ्लाइंग पूछा है। अटेम्प्ट करो और बताओ। अटेम्प्ट कीजिए और बताइए। वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ। ओके, ये स्पीड है, मैं इसको u नॉट के टर्म में सॉल्व कर देता हूँ ना, u नॉट इसको मैं h के टर्म में सॉल्व कर देता हूँ, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। ये वेलोसिटी है u नॉट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, u नॉट cos 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2, तो ये हो जाएगा u नॉट अंडर √3/2। ठीक है, वर्टिकल स्पीड कितनी हो गई, u नॉट sin 30, तो ये हो जाएगा u नॉट बाई 2। अगेन मोशन को दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, अगेन x एंड y एक्सेस है, तो व्हाट इज द ux इक्वल टू u नॉट अंडर √3/2, व्हाट इज द uy वर्टिकल स्पीड, और पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहा हूं तो वो हो रहा है तो आपका u नॉट बाई 2। ठीक है, व्हाट इज द एक्सीलरेशन इन द x डायरेक्शन, x डायरेक्शन ये हो गया, g डाउनवर्ड है, ये एंगल 90 हो गया, तो g cos 90 हो गया 0, तो 0 हो गया। ay इक्वल टू व्हाट, ay इक्वल टू -g मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अभी इस पॉइंट पे इसने डिस्प्लेसमेंट x कवर कर लिया और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, -y, दैट इज द -y जो कि आपका -h के बराबर है। नीचे ले रहे हो ना g के डायरेक्शन में, g के डायरेक्शन में ले रहे हो तो -g ले रहे हो, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन निगेटिव रख दिया, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा y एक्सिस में -h, और x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो मैंने x बोल रखा है। ओके, तो x और y दोनों को कनेक्ट क्या कर रहा है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है टाइम, दोनों ही मोशन में। इस पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट y होगा, डिस्प्लेसमेंट x होगा, उन दोनों में कॉमन चीज होगी आपका टाइम t, टाइम t ही इस x और y मोशन को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब क्या करोगे, y एक्सिस में आपने इक्वेशन लगा दी क्या, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये क्या देगा आपको, ये आपको टाइम ऑफ फ्लाइंग देगा, ये आपको टाइम ऑफ फ्लाइंग देगा। तो h की जगह s की जगह क्या रखोगे, -156.8, u क्या रखोगे,
u नॉट बाई 2 t माइनस g बाई 2 इंटू टी स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक है टी में, ठीक है। यहां से t1 t2 दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी निगेटिव, एक आएगी पॉजिटिव, ठीक है। निगेटिव आई और ये दूसरी पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो निगेटिव वाले को आप इग्नोर कर दोगे, पॉजिटिव वाले को एक्सेप्ट करोगे। टाइम निगेटिव नहीं हो सकता। फिर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा आपका ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइंग। टाइम ऑफ फ्लाइंग मैंने ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइंग क्यों किया, क्योंकि उस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 है, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा u0 रूट 3 बाई 2 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइंग। ये टाइम ऑफ फ्लाइंग t क्या है, t2, तो वो आपका रेंज x आ जाएगा। दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। ओके ओके मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। एच इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपने वाई एक्सेस में लगा दिया, ठीक है। तो जब वहां पे आपने इसको लगाया तो आपको दो टाइम मिलेंगे, T1 एंड T2। तो T1 ऑफकोर्स एक टाइम नेगेटिव आएगा, T2 पॉजिटिव आएगा। तो जो पॉजिटिव आ रहा है दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइंग, ठीक है। वो टाइम ऑफ फ्लाइंग है। फिर आप टाइम ऑफ फ्लाइंग उसने क्वेश्चन में पूछ रखा है उसने टाइम ऑफ फ्लाइंग, तो यहाँ से एक पार्ट खत्म हो गया। अब दूसरे पार्ट के लिए उसने पूछा कि फुट से किस पॉइंट पे हिट करेगा, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, u0 cos 30 और हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन क्या है, ax 0 है। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो व्हाट इज द रेंज, रेंज इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइंग t। तो u0 रूट 3 बाई 2 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइंग t, दैट इज द रेंज। और ये t क्या होगा, ये t वो वाली t2 होगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में आपको मिलेगा। ओके ठीक है, चलो मैथ्स की क्लास है, मैम आ गई हैं और मैं रीस्टार्ट करता हूँ मीटिंग, आप रीज्वाइन कीजिए। ओके चलिए।